मैम। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी। जय जिनेंद्र। बस अब बहुत थोड़े दिन, अब थोड़े दिन है प्रतिक्रमण के। हाँ बाद में आप लोग फ्री अरे है ना। सब लोग वेट कर रहे हो ना, कब फ्री होंगे मंडे थर्सडे की क्लास से, कब मम्मी पीछा छोड़ेगी, टीचर्स पीछा छोड़ेंगे प्रतिक्रमण के। तो अनिल को होस्ट बना और अभिषेक को होस्ट बना रिंकी को बच्चों को म्यूट कर दो 2 मिनट के लिए, फिर उनको क्वेश्चन पे आप अपनी क्वेरीज, अपने सवाल पूछने हैं वो अपना हैंड रेज कीजिए। 5 मिनट से आपके पास में, जिनको भी पूछना है जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए। आज बच्चों के क्वेरीज नहीं है, सब ओवर। अब प्रतिक्रमण कंप्लीट होने को आया है। ये नहीं आया 1 2 जिगीशा मेहता और सुहान इनके आए हैंड रेज। जिगीशा मेहता अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सप्तम में उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में विपुल विपुल मतलब बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ। नेक्स्ट सुहान कठोतिया। Yes, I have left the group, so you can add me again. Okay. Why you left the group? Not able to hear you. Now speak. Yes, I not left the group. When I was doing before this class, I see it is not. The group is not. I don't know who delete the group. So Okay. you can add me. Fine. Okay. चलिए क्लास स्टार्ट कीजिए। सुहान बाकी है क्या? सुहान का ही था ना अभी? सुहान का ही था, हो गया। रूही पटवारी। रूही पटवारी। आंटी जी, मुझे ये बोलना है कि जो हमारी पिछली कार्यशाला हुई थी, आप उसका लाइव सेशन एक बार वापस ग्रुप में अपलोड डाल दोगे क्या? हाँ ठीक है। वेदांत सिन्हा। जय जिनेंद्र आंटी। आपका वीडियो ऑन नहीं होता है वेदांत, हमें सिर्फ आपका एक छोटा सा फोटो दिखाई देता है, हमें आपको भी देखना है। आंटी मेरे को वीडियो ऑन नहीं करना। क्यों 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 भाई? फोटो में तो आप बहुत I am क्यूट हो, रियल में भी comfortably in क्यूट ही bed. दिखते हो। क्या हुआ? एनी पर्सनल प्रॉब्लम वेदांत? अच्छा ठीक है, चलो ना पूछने दो। ओके ठीक है, चलो बोलो, क्वेश्चन बोलो आपका। वेदांत क्वेश्चन पूछो आपका। रूठ गया, सॉरी। म्यूट हो गया क्या? वापिस उनको अनम्यूट कर दो। नहीं वो दिख रहा है अनम्यूट है, तो बोल नहीं रहा है, मुझसे नाराज हो गया। खमत खामना वेदांत बोलो। बेटा आपका क्वेश्चन पूछो। ओके दानिश, तब तक आपका क्वेश्चन पूछो। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम, अगर अपन झूठ बोलता है और उसमें सच भी हुआ तो हमें पाप लगता है? झूठ बोला तो सच कहाँ से होगा? नहीं मैम, मतलब हम लोग ने कुछ बोला है, झूठ और सच दोनों है, मतलब दोनों बोले तो जितना सच है उसका नहीं लगेगा पाप,
जितना झूठ है उसका पाप लगेगा। ओके, नैत्रिका इज वन डाउट, आई नो नैत्रिका इज वन डाउट। चारवी बोरा है शायद, चारवी जीतमल जोन से। छवि, छवि बाफना। अच्छा, छवि बाफना, सॉरी, चश्मे की जय जिनेंद्र फैन लो। आंटी, मेरा डाउट ये था कि जो हम लोग पाप करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? कर्मण शरीर। हमारे जो भी हम कार्य करते हैं तो जो हमने कार्य किया वो कर्म पुद्गल हमारी कर्मण शरीर से चिपक जाते हैं। फिर वो एक शरीर का रूप लेता है जिसका हम नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर होता है जिसे सिर्फ केवल ज्ञानी ही देख सकते। तो उसके अंदर ही हमारे कर्म रिकॉर्ड होते जाते हैं और उसके बाद वो हमें फल देते हैं। वेदांत, आप पूछोगे डाउट? नहीं। नहीं, बस सॉरी बोल दिया मैंने वेदांत। ओके, स्टार्ट करें रेखा अभी? नैत्रिका कहाँ पर हो? हैंड रेस तो करो। नैत्रिका इज वन डाउट लिख रही है, लेकिन हैंड रेज नहीं दिख रहा है, वो दिख नहीं रही है। नैत्रिका हैंड रेस करो। छवि, आपका डाउट हो गया है बेटा, मैंने लोअर हैंड किया, आपने वापस रेज कर दिया। अब करो अनम्यूट नैत्रिका। यस मिस, मेरा ये डाउट था कि प्रतिक्रमण क्या आता है? अरे वाह, हाँ। बहुत जल्दी आ गया ये क्वेश्चन। अब तो प्रतिक्रमण खत्म होने आ गया बेटा। प्रतिक्रमण हम जो दिन भर में या हमने पास्ट में जितने भी हमसे दोष लगे हैं या जितने भी पाप कर्म लगे हैं उनके लिए हम आलोचना लेते हैं। पीछे जाकर रिटर्न जाके उनको पहले याद करते हैं कि ये हुआ हो सकता है और फिर उसके लिए मिच्छा में दुक्कड़म करते हैं। और प्राणाई वाया मतलब प्राणातिपात पहला पाप है, प्राणातिपात। या कभी क्या डाउट है? वापस बोलो। छवि बोलो। नहीं हो रहा। हुआ अभी तो हुआ। बोलो बोलो बेटा, बोलो। हाँ, पूर्व स्वीकृत वर्षों में देगो या सीमाकरण का मतलब क्या है? क्या बोले? सुनाई नहीं दिया, वॉइस ब्रेक हो रही थी। देशावकाशिक व्रत। हाँ, क्या? देशावकाशिक व्रत में पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी गो या सीमाकरण का मतलब क्या है? जब पहले जो व्रत लिए हैं, जैसे मैंने व्रत लिया कि मैं 100 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगी, तो अब मैं जब देशावकाशिक व्रत में लेती हूँ तो मैं उसको और कम कर देती हूँ कि नहीं 100 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं 50, 60, 70 द्रव्य खाऊंगी। उसको और कम कर देना, जितना लिया था उससे कम कर देना। खुशी करना, अपने आप को अनम्यूट करो। खुशी करना। हाँ, हम लोग प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? अभी तो बताया आंटी ने। रेखा आंटी वापस बताओ। बच्चे, हम प्रतिक्रमण इसके लिए करते हैं क्योंकि दिन भर में अगर हमसे कहीं पर कोई दोष लगा है, कहीं पर जीवों की विराधना हुई है या पास्ट में भी हमने ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए हम आलोचना लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेदांत वापस हैंड रेज है, करो अनम्यूट। रूही पटवारी। आंटी, एक बार है ना, मैं ना जब गया था राजस्थान, तब वहाँ पे मैं है ना भीलवाड़ा में एक महाराज के पास गया था। उन्होंने मेरे को है ना हर दिन का 5 नवकार मंत्र गिनने का त्याग दिलाया था। और थोड़ी देर बाद जब मैं सिरियारी गया था ना, तब एक महाराज ने मेरे को 5 मिनट का त्याग दिलाया था। तो अगर मैं 5 मिनट नवकार मंत्र गिनता तो दोनों का पुण्य मिलेगा मेरे को? 5 मिनट तक नवकार मंत्र गिनने का त्याग दिलाया उन्होंने, एक संत ने। और एक संतों ने बोला था कि 5 बार नमस्कार महामंत्र गिनना है। हाँ। तो तुमने, जिन महाराज ने तुमको दिलाया था 5 मिनट का त्याग, उनको बोला था कि मुझे 5 बार नवकार मंत्र गिनने का ऑलरेडी त्याग है? हाँ, मैंने बोला था, तो उन्होंने बोला था तो 5 बार गिनने के बदले 5 मिनट गिन लेना। ओके, ठीक है, तो तुम दोनों ही करते हो? नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट ही करता हूँ। अच्छा, तो जो तुमने जो कैसे होता है ना, जब हम कोई बड़ा त्याग ले लेते हैं तो उसमें छोटा त्याग इंक्लूड हो जाता है, उसका फिर अलग से कुछ नहीं मिलता है। तुमने बड़ा कर लिया ना,
जैसे अभी मैं 1 घंटा मौन करने का सोचती हूँ, पर मैं 2 घंटे का मौन ले लेती हूँ उसके आगे ही, तो 1 घंटे का उसमें इंक्लूड हो गया, मुझे 2 घंटे का फल मिल रहा है, उसमें सब कुछ आ गया, अलग से ऐसा कुछ नहीं होगा, उसी में इंक्लूड हो जाएगा वो। और बड़े आंटी त्याग अगर का फल मिल रहा है हमने ना, बड़ा जो काम कर रहे हो उसका फल मिल रहा है ना, तो उसमें छोटे का भी फल इंक्लूड हो जाता है। आंटी मैं सोचा डबल पुण्य होगा। और आंटी अगर डबल हमने पुण्य करने दिशा के लिए तुमको 10 मिनट तक नमस्कार महामंत्र करने पड़ेंगे। और आंटी अगर हमने दिशा व्रत में लिया है कि हम लोग 100 किलोमीटर से बाउंड्री से नहीं बाहर जाएंगे, और अगर हमने अमेजोन से कुछ मंगाया तो, और अगर वो बाहर से कहीं से आया तो उसमें हमें पाप लगेगा? अगर वो 100 किलोमीटर की बाउंड्री से बाहर है तो पाप लगेगा। अब लेकिन आंटी अमेजोन से हम कहाँ बाहर से गए। आता है, अमेजोन से कहाँ से आता है वो सोचना है। इसके लिए त्याग करते समय सोचना है कि मैं नहीं जाऊंगा, मंगवाने का खुला है, मंगवा सकता हूँ, तो फिर पाप नहीं लगेगा। ओके आंटी। जो भी त्याग आंटी- करते हो ना, पूरा Thank स्पेसिफिकली सब सोच विचार के करो भी, मैं नहीं जाऊंगा, मंगवाना पड़ सकता है तो बात अलग है, या फिर जिस समय त्याग लिया है उस समय मत मंगाओ, बाहर से कोई ऑर्डर मत करो। ओके आंटी, आंटी थैंक जी यू। मेरा एक और डाउट है कि हाँ? हम मतलब प्रतिक्रमण अगर हमने पास्ट में या उस दिन एक्सीडेंटली अगर हमें पता नहीं चला, छोटे छोटे जो भी जीव जानवर होते हैं वो अगर हमारे पैर के नीचे आके या हम कुछ भी करते हैं काम पूरे दिन में, उसकी वजह से हमें ना पता चला हो, तो उसका भी फिर हमें पाप लगता है अगर वो एक्सीडेंटली हुआ तो? कैसे भी हुआ है पाप तो लगना ही है। एक्सीडेंटली हुआ है मतलब आपने इंटेंशनली नहीं किया है, तो उसका इंटेंशनली नहीं किया है तो उसका जो पाप लगेगा वो कम लगेगा, पर अगर इंटेंशनली करते हो तो ज्यादा लगता है। ठीक है ना? अगर आप किसी को, जैसे किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए और वो इंसिडेंटली उसको मार दे, तो अगर कोर्ट में भी जाओगे ना तो वो बोलेगा, प्रूव करेगा इंसिडेंटली हुआ था, तो उसको कम मिलेगी सजा। पर अगर वो पता चला कि उसने प्लान किया था और फिर उसको वहां पे ट्रैक किया और फिर उसको मारा, तो उसकी सजा बढ़ जाती है। तो सेम यहाँ पर भी होगा। कामिनी स्टार्ट करें? देखा भाभी, स्टार्ट करें? हाँ हाँ। ओ मैडम, परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में शत शत वंदन। असाधारण साध्वी प्रमुखा मातृ हृदया कनक प्रभा जी के चरणों में शत शत वंदन। मुंबई में विराजित सभी चारित्र आत्माओं को भाव भरा वंदन। मुंबई की आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपलोत, सह संयोजिका अनीता जी और विभागीय सह संयोजिका राश्री जी, विभागीय सह संयोजिका संजू जी और शीतल जी, और इसके अलावा कार्य समिति सदस्य रिंकू जी परमार जो मेरे साथी हैं, और स्पेशली रेखा भाभी जी, आप सबका मैं इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी 24th कार्यशाला है। हमारा प्रतिक्रमण समाप्ति की ओर है, संपन्न होने की ओर है। करीब करीब बच्चों ने भी प्रतिक्रमण लर्न कर लिया होगा। तो हम आज का ये सेशन शुरू करें उससे पहले हम अपने चारों ओर के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए बुला रहे हैं मुंबई, दक्षिण मुंबई से विजय श्री डागलिया जी को, जो परीक्षा विभाग संयोजिका है दक्षिण मुंबई में। ये 16 वर्षों से दक्षिण मुंबई में प्रशिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट की स्पेशलिस्ट टीचर हैं और ये प्रशिक्षण शिविर व्यवस्थापक हैं दक्षिण मुंबई में। तो हम स्वागत करते हैं विजय श्री डागलिया जी का। कहाँ पर है रेखा भाभी? उनको मैंने को-होस्ट बनाया हुआ है, बनते अनम्यूट कर पाएंगे? हाँ हाँ। धन्यवाद। बनते आराध्य देव के श्री चरणों में सबकती वंदना। समता के शिरोमणि, आध्यात्म के सूरज, परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। असाधारण मातृ हृदया श्रद्धेय साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुंबई में विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में सबकती वंदना। यहाँ पधारे हुए जूम मीटिंग अटेंड करने वाले सभी महानुभाव एवं हमारी मुंबई ज्ञानशाला की आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपलोत, आंचलिक सह संयोजिका अनीता जी परमार, विभागीय संयोजिका रात्रि जी कच्छारा, विभागीय सह संयोजिका संजू जी बुक्कड़, शीतल जी सांकला, केंद्रीय समिति मेंबर रिंकू जी परमार, सभी को सदर जय जिनेन्द्र
एवं इस जूम क्लास में अटेंड करने वाले मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को सादर जय जिनेन्द्र। द पावर ऑफ प्रतिक्रमण की पावरफुल लेडी, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे मुंबई की सभी ज्ञानार्थियों के ऊपर प्रकाशित करते हुए हमारी रेखा जी धाकड़ का भी सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण के बिना नहीं है अंतर की सफाई, प्रतिक्रमण के बिना नहीं है अंतर की सफाई, आलोचन है एकमात्र बस शुद्धि की दवाई। मेल मन का धोने कर लो, मेल मन का धोने कर लो सार्थक अपना क्षण, आत्मलोचन करने अपना कर लो प्रतिक्रमण, आत्मलोचन करने अपना कर लो प्रतिक्रमण। हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे तो एक भी क्षण अपना वेस्ट नहीं कर रहे, बड़ी तन्मयता से इस क्लास को अटेंड करते हैं और अपनी छोटी मोटी यानी जो भी अपने मन में उनके जिज्ञासाएं आती है वो तुरंत अपनी मिस के सामने पेश करते हैं और मिस भी बड़ी सरलता से और उनकी लैंग्वेज में इजीली उनको पूरी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करती है। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ एक बार रेखा जी का। शायद प्रतिक्रमण तो बच्चे कहीं से भी सीखते हैं, बट इतनी डिटेल में और इतनी गहराई में शायद आप जैसा कोई नहीं समझा पाता। इसलिए एक बार फिर से थैंक यू हमारी पूरे ज्ञानशाला परिवार की ओर से। और अब इस कार्यक्रम की मंगल शुरुआत करते हैं अपनी नमस्कार महामंत्र के साथ। तो सभी एकदम स्थिरता से बैठे, आनंद केंद्र पे हाथ सबके जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद और एकदम तन्मयता से शुद्ध उच्चारण के साथ हम नमस्कार महामंत्र का पाठ शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्यसाहूनं, एसो पंचनमो कारो सव्वपावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगल, परमं हवै मंगल। ओम मैडम विजय श्री जी, आपका बहुत बहुत आभार आज आपके इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए। अब रेखा भाभी जी अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, तो ओवर टू यू रेखा भाभी जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम पूज्य परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, पूरी टीम, ज्ञानशाला प्रशिक्षक, पेरेंट्स और जूम से जुड़े हुए सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे मंगल कान से, सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। आई थिंक सबको याद हो गया रहेगा ना अब तक, कि नहीं हुआ? हुआ याद? नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अभी और है 2 क्लास, तब तक याद कर लें। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलस्य दयिता
चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। बच्चों के इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं, इससे पाप लगता है क्या, उससे पाप लगता है क्या, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य मिलेगा क्या, ऐसा करेंगे तो पाप होगा क्या। तो आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि क्या करने से पाप लग सकता है और क्या हमने किया हो सकता है जिस वजह से हमारे साथ ऐसी कोई घटना घट सकती है। तो ये जो जैन धर्म को समझता है, जो कर्मवाद को समझता है ना, वो कभी भी अपने दुख के लिए या अपने सुख के लिए और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। जब भी उसके पर कोई दुख का प्रसंग आता है तो वो सोचता है कि मैंने किसी को कहीं ना कहीं पे दुख दिया है, इसलिए मुझे दुख मिला है। तो ये व्यक्ति या वस्तु यानी वो पर्सन या वो चीज तो सिर्फ एक निमित्त है, यानी इसकी वजह से मुझे मिला है, पर इसका कहीं ना कहीं मेन कारण मैं ही हूं। तो क्या होता है, व्यक्ति दुखी नहीं होता, दूसरों को ब्लेम नहीं करता है, प्लस वो फुल ऑफ होप रहता है कि कहीं ना कहीं वापस ठीक हो जाएगा, ये मैंने ही किया था। तो वो दूसरों को ब्लेम नहीं देता है, दूसरों को बुरा नहीं कहता है, इस वजह से और नए पाप कर्मों का नहीं बंधन करता है। जैसे अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, ठीक है, और आपके ऊपर पेड़ की ब्रांच आके गिर जाए, तो हम क्या सोचेंगे, अरे ये क्या किसी ने पेड़ की टहनी काट के रखी थी, इसके लिए मुझ पे गिरी। तो ये सोचने से बेटर जो कर्मवाद को समझता है वो सोचता है कि मेरे ये वेदना लिखी हुई थी, इसीलिए मेरे ऊपर ये टहनी गिरी। अगर वो टहनी बाजू में गिरती है और आप बच जाते हो तो आपको सोचना है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पे ये आई, पर विपत्ति आई पर टल गई। जैसे आप रास्ते में चलते हो और आपको पत्थर की ठोकर लगे, जोर से लगी आपको पैर को और आप गिर गए, तो जो कर्मवाद में मानता है वो सोचता है कि ये मेरे वेदनीय कर्म का उदय हुआ है, इसके लिए मुझे ठोकर लगी और मैं गिरी। और जो कर्मवाद में नहीं मानता वो क्या सोचता है, अरे कौन पागल है जिसने रास्ते में पत्थर रख दिया, मैं गिर गया। अब यहाँ पे सोचने वाला ऐसे भी सोच सकता है कि जिसने भी पत्थर रखा पर मैं तो देख के चल सकता था, पर मेरे ये वेदनीय कर्म का उदय है इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं देख कर चलता तो शायद ये वेदना टल सकती थी, पर हमने नहीं देखा और ये वेदना मुझे मिली। तो मैं जो स्टोरी बताने जा रही हूँ वो स्टोरी हम जानेंगे। एक राजा था, उसका बेटा था, शादी के लायक हो गया था, तो उसके लिए लड़की देख रहे थे। तो पड़ोस देश की एक राजकुमारी के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी। शादी हो गई और शादी होने के बाद सब रिचुअल्स हो गए, थक गए थे सब लोग। तो राजकुमार और राजकुमारी, शादी हो गई थी तो सब लोग सो गए थे। तो रात को राजकुमारी की नींद खुली। आप लोगों को भी खुलती है ना, उठते हो टॉयलेट जाने के लिए या पानी पीने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, रात को सब लोग पानी पीते हैं क्या उठ के बीच में? नहीं पीते हैं? जो भी पीते हैं ना वो अब से ट्राई करना कि रात को 12 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले पानी नहीं पीना है। तो रात को 12 बजे के बाद आपको चौविहार त्याग करके सोना है। तो जो भी पीते हैं उनको नहीं पीना है और जो नहीं पीते हैं उनके लिए ओम आराम। तो राजकुमारी को भी प्यास लगी या समझो टॉयलेट आई होगी, तो वो उसके लिए उठी। तो वो जो उठी तब उसका पैर को कुछ तो भी लगा, तो उसने देखा ये क्या है, तो तलवार पड़ी हुई थी, बेड के नीचे तलवार थी। तो उसने उस तलवार को उठाया, बाहर निकाला क्योंकि बहुत चमक रही थी। तो उसको एक जनरल क्यूरियोसिटी हुई कि क्या चीज है, मैं देखूं, क्योंकि वो तो वहां पर नहीं थी ना, पहला ही दिन था उसका उस घर में। तो उसने उस तलवार को बाहर निकाला और उसको वो तलवार के ऊपर कवरिंग रहती है ना, उस कवर में से उसको बाहर निकाला। तलवार बहुत हैवी थी, राजकुमार सोया हुआ था ना, उसके ऊपर ही वो तलवार गिर गई और क्या हुआ होगा, खत्म राजकुमार। पहली ही नाइट और उसके पति का उसने खुद ने ही मर्डर कर दिया। तो जैसे बोला था ना कि हम नहीं जानते हुए अनजाने हमसे हो जाता था, तो उससे भी ये अनजान में हो गया। तलवार उसने हाथ में उठाई थी और छूट गई और राजकुमार के गर्दन पे गिर के राजकुमार का खून हो गया। अब वो डर गई, क्या करूं,
अगर मैं बोलूंगी कि मैंने किया है तो मुझे सजा मिलेगी। तो वो भाग के बाहर आई, तो उसी समय पे उसने देखा कि एक आदमी कोई भाग के जा रहा है, घर राजमहल से बाहर निकल के जा रहा है। तो उसने भाग के आके मतलब आके रोने लग गई। तो सबने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटा, क्या हुआ? तो उसने बोला कि देखो देखो वो आदमी भाग के जा रहा है, उसने मेरे पति को मार दिया। तो अब उससे तो गलती हुई और उसने दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दिया। अब राजा ने उसके पीछे सैनिक दौड़ाए और उस आदमी को पकड़ा गया। वो मंदिर का पुजारी था। अब मंदिर के पुजारी को राजा के सामने खड़ा किया और राजा के हाथ में तो सब पावर्स होती हैं। तो राजा ने उसको हाथ काटने का आदेश दे दिया कि तुमने इन हाथों से मेरे राजकुमार का खून किया है तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। उसके हाथ काट दिया गया, राइट हैंड काटा गया, दोनों हाथ नहीं, राइट हैंड उसका काटा गया। उस पुजारी ने बहुत कोशिश की समझाने की कि मैं नहीं था, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, पर कोई भी बात उसकी नहीं सुनी गई और उसका राइट हैंड काट दिया गया। अब वो पुजारी बहुत नाराज था राजा से, पर क्या करता, राजा के सामने किसी का तो कोई बस चलता ही नहीं है। तो वो वहां से गांव मतलब वो वहां से नगरी से बाहर चला गया, नाराज था तो बाहर गया। उसको पता चला कि एक जो पंडित है वो बहुत होशियार है और वो सबको बताता है कि किसके साथ पिछले जन्मों में क्या हुआ था, किसका कुछ हुआ है, क्यों हुआ आपके साथ। तो उसका सबका वो लॉजिक देता है। हम भी ट्राई करते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें पता चले। तो वो भी वहां पर गया। तो उसने देखा कि वो पंडित जब घर पे आया तो उसकी पत्नी उसको बहुत बुरा भला कह रही थी और वो चुपचाप सुने जा रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो ये पंडित ने सोचा ये क्या मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, इसकी पत्नी इसको इतना कुछ बुरा भला बोल रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा, खुद मजबूर है तो मेरी क्या हेल्प करेगा। पर फिर भी उसने सोचा चलो एक ट्राई तो करके देखते हैं। तो उसको पूछा कि आप बहुत विद्वान है तो मुझे बताइए कि मेरे हाथ पहले तो उसने पूछा कि मुझे बताइए पंडित जी, आप सबकी हेल्प करते हो तो आप खुद की हेल्प क्यों नहीं कर सकते हो? आपकी पत्नी आपको इतना बुरा भला कह रही है, आप कुछ क्यों नहीं कर सकते हो? तो उसने कहा कि भाई ये मेरे पुराने कर्मों का बंधा हुआ बंधन है जो मुझे भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा क्या ऐसा क्या बंधन है आपका, ऐसे क्या बुरे काम किए हैं आपने कि जिसकी वजह से आपकी पत्नी आपको इतना बोलती है और आप कुछ नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में मैं कौवा था और ये गधी थी। तो बड़े बड़े जानवरों के ऊपर जो इंसेक्ट्स बैठते हैं ना उनको कौवा खाता है। मैं भी इसके ऊपर जो इंसेक्ट्स बैठते थे उनको खाता था। तो एक बार इसको कहीं से घाव लग गया था, यानी उसको जख्म हो गया था गधी को। मुझे नहीं पता था इसको जख्म हुआ है, तो मैंने उसमें से कीड़े खाने के लिए अपनी चोंच घुसाई अंदर, तो मेरी चोंच बाहर निकली ही नहीं, कौवे की बीक बाहर निकली ही नहीं। तो वो दोनों फंस गए, मतलब अभी कौवा भी निकलना चाह रहा था, नहीं निकल पा रहा था, और गधी भी उससे उसको जो चोंच अंदर घुसी हुई थी उसकी वजह से उसको गधी को भी बहुत दर्द हो रहा था। तो वो उससे छटपटा रही थी, तो इस छटपटाहट में इधर उधर भाग रही थी और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है तो वो मर जाती है और कौवे की भी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका जन्म इस भव में इस रूप में होता है। तो वो जो कौवे की वजह से गधी को तकलीफ हुई थी ना, वो बीक अंदर फंसने की वजह से, इस वजह से वो जो टोचन दे रही थी उसको चुभ रही थी, तो इसलिए अब ये मुझे बार बार ऐसा बोलती है कि मुझे ये चुभे, इसलिए, और मुझे ये पता है कि ये इस वजह से हो रहा है, इसके लिए मैं चुपचाप इसको सहन करता हूँ। ये जो भी बोलती है, जब हमारा ये जो राग द्वेष भाव बंधा है ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये भी नॉर्मल हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि अब मुझे बताइए कि मेरा हाथ काटने का आदेश क्यों हुआ? तो उसने कहा कि पिछले जन्म में तुम एक साधु थे और जो राजकुमार था वो एक कसाई था, और राजकुमारी का जीव एक बकरे का जीव था। ये बकरा जब कसाई के हाथ से छूट के भाग रहा था तो तुमने इसको देखा था, और जब उस कसाई ने आके यानी राजकुमार ने आके तुमसे पूछा कि बकरा किस तरफ गया, तो तुमने हाथ से इशारा किया, तो हाथ से जो इशारा किया इसलिए तुम्हारा हाथ कटा। कसाई ने बकरे को मारा, इसके लिए बकरे के हाथों यानी राजकुमारी के हाथों राजकुमार की हत्या हुई, तो वो सडनली हुआ। तो ये होता है कर्मों का फल। हमने कब किया, कैसे किया, क्या हुआ, हम ऐसे ही पॉइंट आउट कर दे, इसने किया होगा, इसने ही कहा होगा, इसने ही ऐसा किया होगा, तो हम इस तरह से जो पॉइंट आउट करते हैं या किसी के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, तो इस वजह से
कहीं ना कहीं कर्मों का बंध होता है। 24/7 हमारे कर्मों का बंध होता ही रहता है। हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, मजाक में कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, अनजान में हो रही है या हमें करनी पड़ती है, तो हर कार्य से हमें कर्मों का बंधन हो ही रहा है। अच्छी क्रिया है तो अच्छे कर्मों का बंधन होगा, बुरी क्रिया है तो बुरे कर्मों का बंधन होगा। तो ये तो सडन डेफिनेट है, सडन नहीं होता है। अच्छे का अच्छा ही फल मिलेगा, बुरे का बुरा ही फल मिलेगा। आप जैसे एक और कहानी आती है, आप लोगों की स्टोरीज में ही आती है। एक लड़का जो है वो अपनी मम्मी, उसकी मम्मी से नाराज होके पहाड़ी पे जाता है और वहां जोर से चिल्लाता है, मम्मी बुरी, तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, ऐसे जोर से चिल्लाता है। तो पहाड़ से इको आता है ना वापस, तो उसको आता है तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, तो उसको रिफ्लेक्ट होता है वापस, अरे मैंने जो बोला वही मुझे आ रहा है। तो फिर वो समझता है कि मुझे किसी को बुरा नहीं बोलना है। तो हमें भी किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, न इंटेंशनली बोलना है और न अनइंटेंशनली बोलना है। हमें हमारी हर क्रिया को इतना देखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किसको चोट तो नहीं पहुंच रही है, किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है मेरे बोलने से। हर चीज को तोल के बोलना है। जैसे आप लोगों को और एक बात बताऊं, हमें मुंह एक ही मिला है और ईयर्स 2 मिले हैं, तो हमको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। अगर हम कम बोलेंगे तो हमारे मुंह से गलत वर्ड्स नहीं निकलेंगे, किसी के लिए बैड वर्ड्स भी नहीं निकलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अब हम चलते हैं हमारे प्रतिक्रमण की क्लास की तरफ। व्रत हमने पोषोदोपवास व्रत तक देख लिया है। अब एक बार हम वापस रिवीजन करेंगे। 11 व्रत कौन कौन से हैं, नाम बोलेंगे। कोई बोलना चाहेगा बच्चों में से श्रावक के 12 व्रतों के नाम? हैंड रेज कर रहा है कोई? ओके, इतने सारे हैंड रेज हुए, मुझे दिख नहीं रहा है। ओके 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 ओके, लेट मी सी, किसको बोलूं? मीत बदामिया, मीत बदामिया। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कनक, मैंने किया कनक को। ओके ओके ओके, ठीक है, बोलो। बेटा वीडियो ऑन करो ना। ऑन है। हाँ अभी, सॉरी मेरे नहीं आ रहा था शायद। वेरी गुड, ओम कनक के लिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब हमने पोषोदोपवास व्रत तक तो कर लिया है, तो अब हम करेंगे 12वां व्रत, यथा संविभाग व्रत। यथा संविभाग व्रत यथा संविभाग व्रत का अर्थ होता है यथाशक्ति। यथा यानी जितनी हम में शक्ति होती है, उस शक्ति के हिसाब से हमें साधु साध्वियों को दान देना है। ओके, तो साधु साध्वी कौन? जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, जो घर को त्याग कर, परिवार को त्याग कर संयम की साधना करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए उस पथ पर अग्रसर बनते हैं, वैसे साधु साध्वियों को दान देना यानी यथा संविभाग व्रत है। इसका दूसरा नाम आता है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि यानी अगर हम देखें तो अतिथि यानी मेहमान होता है, पर यहाँ पर अतिथि का अर्थ होता है जो बिना किसी तिथि के या बिना किसी त्योहार के हमारे घर पे आ सकते हैं और उनको हम हमारे खाने में से भिक्षा दे सकते हैं। तो ये जो अतिथि शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वहां पर जो आगमों के अनुरूप साधु व्रत का पालन करते हैं, यानी आगमों में जैसा बताया गया है 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करते हैं, वे साधु, उनको दान देना यानी अतिथि संविभाग व्रत या यथा संविभाग व्रत कहा जा सकता है। अब ऐसा दान हम देते हैं तो हम कौन कौन सी चीजें उनको दे सकते हैं, वो इस व्रत के अंतर्गत आता है। तो हम इस व्रत का उच्चारण करेंगे।
पारसमम् अहा संविभाग वयम् यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निर्ग्रंथ को, यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निर्ग्रंथ को, साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो, साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो। पूर्ण प्रासुक ऐषणा के योग्य विविध पदार्थ ये, पूर्ण प्रासुक ऐषणा के योग्य विविध पदार्थ ये, चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में, चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में, चतुर्विध अशनादि भक्षण योग्य चीजें गेय हैं, चतुर्विध अशनादि भक्षण योग्य चीजें गेय हैं, वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रौंछन देय हैं, वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रौंछन देय हैं, प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछौना संस्तारकम, प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछौना संस्तारकम, तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम, तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम, साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, भावना की नाव से संसार सागर को तरूं, भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। एक बार पूरा उच्चारण वापस देख लेते हैं। पारसमम् अहा संविभाग वयम् यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निर्ग्रंथ को, साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो, पूर्ण प्रासुक ऐषणा के योग्य विविध पदार्थ ये, चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में, चतुर्विध अशनादि भक्षण योग्य चीजें गेय हैं, वस्त्र भाजन और कंबल, वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रौंछन देय हैं, प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछौना संस्तारकम, तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम, साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। पारसमम् अहा संविभाग वयम् यानी 12वां यथा संविभाग व्रत है, जिसमें हम साधु साध्वियों को दान देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये व्यक्ति जो है गुरुदेव को गोचरी बहरा रहे हैं, तो जो खाना हमारे लिए बना है उनमें से ही हम उनको थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं। जो हम खाना बहराते हैं उसको क्या कहा जाता है? गोचरी या माधुकरी कहा जाता है। गोचरी और माधुकरी का अर्थ होता है गोचरी यानी गाय जैसे चरती है। गाय कैसे चरती है? वो जब चारा खाती है तो ऊपर ऊपर से चारे को तोड़ती है, पूरा उसको जड़ से नहीं उखाड़ती, रूट्स के साथ ग्रास को नहीं उखाड़ती है। इससे क्या होता है, उसने जितना ग्रास खाया उसके अलावा वापस जब उसको पानी मिलता है तो घास वापस बड़ी हो जाती है, तो घास को भी नुकसान नहीं पहुंचता है और गाय का भी पेट भर जाता है। तो वैसे ही साधु भी सबके घरों में से थोड़ा थोड़ा लेते हैं। हमारे घरों में भी आते हैं गोचरी में, हम देखते हैं ना, आधी रोटी लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल, और किसी के घर से भी उनके पात्री में लाया हुआ रहता है। तो सबके घरों से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, तो किसी एक श्रावक पे भी बर्डन नहीं आता है और साधुओं का भी काम चल जाता है। माधुकरी यानी क्या होता है? जैसे भंवरा होता है यानी मधुमक्खी होती है या भंवरा होता है, तो वो क्या करता है, हर सब फूलों पे जाके बैठते हैं और उसमें से वो पोलन ग्रेन्स इकट्ठा करते हैं और वो फिर जाके वहां पर डिपॉजिट करते हैं, अपने घर में रखते हैं। तो वो भी सब फूलों से लेते हैं, एक फूल का सब नहीं ले लेते हैं पोलन ग्रेन्स। तो जो ग्रेन्स वो पोलन ग्रेन्स लेते हैं, सब फूलों का थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और फिर अपना काम चलाते हैं।
तो उसी तरह से साधु भी करते थे, या तो गोचरी या माधुकरी। अब गोचरी के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। ये क्या है? यथाशक्ति विभाग देना, यानी जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी कैपेसिटी है। अगर मैं घर में सीरा पूरी बना सकती हूँ, मेरे घर में बहुत सारी वैरायटी बनती हैं, तो मुझे उतना देना है। अगर मेरी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, मेरे घर में नॉर्मल रोटी सब्जी और ऐसा ही बनता है, तो मैं वैसा ही खाना बह रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पे जो बनता है वही मुझे देना है, और जितना मैं शेयर कर सकती हूँ, मेरा जितना देने का हो सकता है वही करना है। ऐसे नहीं कि साधु गोचरी पधार रहे हैं तो मैं ज्यादा चीजें बनाऊं या महंगी महंगी चीजें बनाऊं। अगर आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है तो भी आपको जो आपके लिए रेगुलर में चीजें बनती हैं वही चीजें आपको बनानी है। एक आध चीज, जैसे अभी कोई फेस्टिवल आता है तो आप अपने घर पे नई चीजें बनाते हो, मिठाई बनाते हो, वैसे आप बना सकते हो, पर साधुओं के नाम से नहीं बनाना है। हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि साधुओं के लिए बना हुआ खाना अगर साधु लेते हैं तो उनको दोष लगता है, हम बहराते हैं तो हमको भी दोष लगता है। तो हमें वही खाना बनाना है जो हम खाते हैं, हमारे लिए हम रेगुलर कोर्स ऑफ टाइम में बनाते हैं। एक दो चीजें एक्स्ट्रा बनती है कभी कभी, उस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे कभी हमारा मूड करे तो हम खीर बना लेते हैं, कभी हमारा मूड बंद करे तो हम लापसी सीरा बना लेते हैं, कभी हम भेल बना लेते हैं, कभी हम सैंडविच बना लेते हैं। तो अपने हिसाब से हमको वो बनाना है, पर खुद के लिए सोच के ही बनाना है, साधु के लिए सोच के नहीं बनाना है। अब ये हम उनको जो खाना देते हैं वो क्यों देना है? तो उनकी साधना में, क्योंकि शरीर है तो शरीर को चलाना पड़ेगा, शरीर को पोषण देने पड़ेगा, नहीं तो साधना करेंगे कैसे? उनको भी तो अपना जीवन चलाना है, साधना करनी है, तो साधना चलाने के लिए जीवन को चलाना होगा, उसके लिए शरीर को पोषण देना होगा। तो इसलिए उनको साधना में ये सहयोग देगा, और ये अगर हम उनको सहयोग देंगे तो हमारे लिए भी मुक्ति का द्वार खुलता है। क्योंकि हम देते हैं उनको खाना, अगर शुद्ध खाना दिया, हमने शुद्ध भाव से दिया, वस्तु भी शुद्ध हुई, हमारा मन भी शुद्ध हुआ, तो हमारे भी कर्मों की निर्जरा होती है। जब भी हम दान देते हैं तो 3 वस्तुएं देखी जाती है। एक तो देने वाला शुद्ध होना चाहिए, एक लेने वाला शुद्ध होना चाहिए, और दी हुई वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। तो मैं जो ले रहा है वो, और जो वस्तु मैं दे रही हूँ, तीनों ही शुद्ध होनी चाहिए। अब शुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म में बताया गया है शुद्ध भिक्षा यानी क्या। ये आप लोगों को एसएसबी में भी क्वेश्चन है कि जिस घर में साधु भिक्षा ले वहां पर कोई भी नॉनवेज वस्तुएं नहीं आए, कोई भी गलत चीजें नहीं खाते हो, मांस नहीं, ड्रिंक्स नहीं, मतलब लिकर्स नहीं, कोई भी ड्रग एडिक्ट करने वाले, वैसे ड्रग्स वगैरह यूज करने वाले ना हो, तो ये वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। खाना साधु के लिए नहीं बनाया हुआ हो, उनके लिए खरीदा हुआ नहीं हो। जो हम खाना दे रहे हैं वो सचित्त वस्तु से, नमक से, पानी से, सब्जी से टच किया हुआ नहीं होना चाहिए, या आग पे चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रिज में पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर जो भिक्षा देने वाला है, यानी हम जो दान दे रहे हैं, वो भी किसी सचित्त वस्तु से टच नहीं करते हो। सचित्त का अर्थ क्या होता है? यानी जो जीव सहित होता है। मैंने कहा था जैसे जिसमें छिलका और बीज होता है वो जीव सहित कहलाता है। जब छिलका और बीज अलग हो जाता है, या वो वस्तु अगर अग्नि पर पक जाती है तो वो अचित्त हो जाती है। अब यहाँ पे आया है पूर्ण प्रासुक एषणा के। पूर्ण प्रासुक यानी क्या? तो सूझता होना। प्रासुक यानी जो साधु के देने योग्य होता है। हम जो भी वस्तु साधु को देने योग्य है वो साधु के लिए लेने योग्य भी होनी चाहिए। तो साधु के लेने योग्य वस्तु जो होती है उसे कहते हैं सूझता, यानी प्रासुक। और एषणा यानी साधु साध्वी हमसे पूछ के लेते हैं, भाई ये खाना किसके लिए बनाया है? हमारे लिए तो नहीं बनाया ना। तो किसके लिए बनाया है? तो हम बोलते हैं हमारे लिए बनाया है। तो हमारे लिए अगर बना है, हमने सच बोला है तो हमारी ऑनेस्टी, अगर हमने झूठ बोला है तो उसका पाप हमें लगेगा। साधुओं ने तो पूछ लिया किसके लिए बनाया, हमने बोल दिया हमारे लिए बनाया। वो अगर हमने झूठ बोला है तो उसका पाप हमको लगेगा। अगर वो सच है तो हमें पाप नहीं लगेगा, और साधु को भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से पूछ के खाना ले लिया। अगर आपने झूठ बोला है तो भी उनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछ लिया था और हमने जवाब दे दिया था। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं जो साधुओं को देने योग्य होती हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं? तो ऐसी 14 वस्तुएं हैं, 14 वस्तुएं, 14 प्रकार की वस्तुएं हम साधु को दे सकते हैं। तो वो कौन सी वस्तुएं हैं 14 प्रकार की?
जब साधुओं को हम दान देते हैं तो निस्वार्थ भाव से देना है, यानी हमें कर्म निर्जरा का उद्देश्य रखना है। और ये उद्देश्य नहीं रखना है कि मैं साधु को दान देती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स कहेंगे वाह उसके घर पे तो रोज कोचरी होती है, ये तो इतनी इतनी वस्तुएं बहराता है, और हम भी बाहर कहते हैं आज मेरे घर से ना साधु महाराज पधारे थे, उन्होंने 4 वस्तुएं ली, 10 वस्तुएं ली, मेरे यहाँ से तो रोटी भी 4 ली, मेरे यहाँ से तो फ्रूट्स भी लिया। तो इस तरह से भी हमको नहीं बताना है, हमें सिर्फ कर्मों की निर्जरा करनी है। तो अगर हमारे यहाँ से महाराज पधारे और एक वस्तु भी ले ले, इवन एक चना का दाना भी ले ले, तो भी हमारे अंतराय कर्म टूट गई। बस हमें उतना ही चाहिए, और हमें जब भी बहराना है तो सिर्फ यही सोचना है कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, हमारे भावों में वो आना चाहिए कि मेरे कर्म कट रहे हैं, ये निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। तो चतुर्विध यानी अशन, पान, खादिम और स्वादिम, ये 4 चीजें पहले भी बताई हैं आपको। अशन यानी जो खाने की वस्तुएं होती हैं, पान यानी पान पीने की वस्तुएं, जो हम पानी वगैरह पीते हैं, दूध आदि, ये सभी वस्तुएं भी इसी में आ जाती हैं। स्वादिम यानी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मिठाई हैं, वो इसमें आ जाता है। और स्वादिम यानी जो लौंग, सुपारी, सौंफ, ये जो हम खाते हैं, जो मुंह को अच्छा करने के लिए हम यूज करते हैं, वो सब वस्तुएं स्वादिम में आ जाती है। तो ये अशन, पान, खान, स्वादिम, ये 4 वस्तुएं हो गई। उसके बाद आता है वस्त्र, यानी हम उनको वस्त्र दे सकते हैं, क्योंकि साधु जो कपड़े पहनते हैं वो तो कहीं से खरीदी नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने अपने लिए लाए हुए ऐसे वस्त्र होने चाहिए जो उनको हम बहराएं, तो वो वस्त्र उनको हम दे सकते हैं। फिर उनको पात्रियां दे सकते हैं हम, या फिर हम उनको यूज करने के लिए टब, बाल्टी, जो भी चाहिए वो वस्तुएं भी उनको हम दे सकते हैं। मिट्टी के बने हुए बर्तन भी ले सकते हैं, या उनको पानी पीने के लिए कोई पात्र चाहिए होते हैं, वो हमसे पूछेंगे, हमारे पास अगर वो अवेलेबल हो तो हम उनको दे सकते हैं। फिर कंबल उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो जो उनके आसन होते हैं वो कंबल से बने हुए रहते हैं, येलो कलर का कपड़ा होता है, तो वैसा भी कपड़ा अगर आपके पास हो तो आप उनको बहरा सकते हो। पाद प्रौंछन यानी अब वो तो पैर पोंछने के लिए नहीं, तो उनके जो रजोहरण होता है या पुंजनी वो बनाते हैं, तो रजोहरण या पुंजनी बनाने के लिए जो उनको धागा या कुछ चाहिए, वूल, वो उनको हम बहरा सकते हैं। फिर उसके बाद है फल, फलक। फलक का अर्थ होता है जो ये बड़ा पाठ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये है बड़ा पाठ। और पीढ़ा, पीढ़ा यानी जो छोटे पाठ है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे छोटे पाठ भी आपके घर से महाराज ले सकते हैं, आपके घर पे अगर ठहरे तो उनको आप दे सकते हो। तो ये वस्तु है। फिर उनको रहने के लिए स्थान देना यानी मकान देना, तो उनको बैठने के लिए देते हैं हम, सोने के लिए भी हमको देते हैं, उनको सोने के लिए भी हम उनको देते। तो महाराज तो पुट्ठा लेते हैं, सोने के लिए नीचे पुट्ठा बिछाते हैं और इसके ऊपर उनका आसन बिछाते हैं, या फिर घास भी लेते हैं। कभी कभी कोई कोई साधु साध्वियां घास का भी प्रयोग करते हैं, आज के जमाने में तो नहीं करते, पहले साधु साध्वियां यूज करते हैं। उनको रहने के लिए मकान देना अपना, तो हम उनको अर्ज करते हैं हमारे मकान में विराजो, हमारे मकान में जगह है, आप साता पूर्वक रह सकते हो। तो उनको अगर सुविधा लगती है, सही लगता है, तो हमारे मकान में भी ठहर सकते हैं। तो ये भी हम उनको रहने के लिए दे सकते हैं। उनको दवाइयां हम बहरा सकते हैं, साधुओं के भी शरीर है, उनके भी बीमारियां हो सकती हैं, उनको भी डॉक्टर ने कुछ दवाइयां बोली होंगी, तो वो तो खरीद तो नहीं सकते हैं, तो हम उनको खरीद कर हम उनको देते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हो तो, या फिर हम उनके लिए वैसी दवाइयों की इंक्वायरी करते हैं दुकानों में, ऐसी दवाइयां हैं क्या, तो हम उनको सामने वाले को अग्री करते हैं कि भाई हमारे साधु हैं जो पैसे नहीं दे के देते हैं, तो आप उनको फ्री में दोगे क्या। तो वो कभी कभी दुकानदार लोग भी समझदार होते हैं, तो वो लोग दे देते हैं। अगर हमारे ही पंथ के हो, हमारे ही संप्रदाय के हो, तो वो तो ऐसे ही दे देते हैं, पर कहीं कहीं पर हमको समझाना भी पड़ता है और वो दे देते हैं। और कभी कभी हमको उनको खरीद के भी लाके देनी पड़ सकती है, तो हमें वो पहले साधु साधुओं से पूछ लेना चाहिए कि मेरे पास ऐसे ये अवेलेबल नहीं है, आगे वाला भी मुझे ऐसे ही नहीं दे रहा है, तो मुझे ये दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी। तो अगर आपको कल्पता है तो मैं आपको खरीद कर वो दवाइयां लाकर दे सकती हूँ। भेषज यानी बहुत प्रकार की औषधियों का चूर्ण बनता है, बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां मिक्स करके कोई प्रकार का चूर्ण बना हुआ होता है, कोई दवाइयां बनी हुई होती है, तो वैसी भी दवाइयां साधु साधुओं को कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, तो वैसी भी दवाइयां उनको हम लाके दे सकते हैं उनको पूछकर।
तो ये बहुत सारे रोगों को दूर करने वाली दवाइयां होती हैं, और रोग तो जो भी जीव हैं उसको लग सकते हैं। तो साधु साध्वियों के भी तो कर्म हैं 8 ही, तो उनके भी रोग हो सकते हैं, तो उनका निवारण करने के लिए हमें ये वस्तुएं उनको हम बहरा सकते हैं। तो समय समय पर हमें ऐसी 14 प्रकार की वस्तुएं दान देनी है। तो क्या हम इन 14 प्रकार की वस्तुओं का ही दान दे सकते हैं? ये तो सिर्फ एक मिनिमम नाम बताए गए हैं कि इतने प्रकार की वस्तुएं हो सकती है। इसके अलावा और भी जितनी भी वस्तुएं हैं जो साधु उपयोग में ले सकते हैं, वो सभी वस्तुएं हम उनको दे सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई अच्छा बैग हो तो हम उनको अर्ज कर सकते हैं। डायरी, पेन, इरेजर, शार्पनर, घड़ी, ये वस्तुएं भी अगर उनको काम में आती हैं तो हम उनको भावना भा सकते हैं। जैसे स्टिकी नोट्स हैं, हाइलाइटर्स हैं, मार्कर्स हैं, वो भी उनको प्रयोग में आते हैं। कलर्स भी चाहिए उनको, पात्रियों को कलर करने के लिए वार्निश चाहिए होता है, तो हम अपनी तरफ से भावना भा सकते हैं कि ये वस्तु मेरे पास सूझती है, तो आपको अगर इसकी जरूरत हो तो आप मुझ पर कृपा करवाएं। तो ऐसी अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। चश्मा हम उनको बहरा सकते हैं, चश्मे का कवर बहरा सकते हैं। कोई भी वस्तु जो XYZ आप यूज करते हो, सभी वस्तुएं साधु साधियों को आप दे सकते हो। बस कंडीशन ये है कि वो सूझती होनी चाहिए, अचित्त होनी चाहिए, किसी सचित्त वस्तु से स्पर्श नहीं की होनी चाहिए, और साधु साध्वियों के निमित्त खरीदी हुई नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि साधु साध्वियों के निमित्त से जब बाहर जाते हैं ना, खरीद के लाके रख लेते हैं और फिर साधु साध्वियों का व्रत निभ जाते हैं। पर ये आप एक तरह से खुद को भी धोखा दे रहे हो और साधु साध्वियों को भी धोखा दे रहे हो। आपके अगर वो वस्तु काम में आती है तो ही खरीदो, नहीं काम में आती है तो मत खरीदो। आप नहीं दान दोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप झूठ बोल के जो दान देते हो दिखावे के लिए या खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरे यहाँ से गोचरी की, मेरे यहाँ से व्रत निपटाया, मेरे यहाँ से ये वस्तु ली, लेकिन उसका दोष आपको लगता है क्योंकि आपने वहां पर माया की। तो माया का भी बहुत बड़ा पाप कर्म का दोष लगता है। हमें इस तरह की माया नहीं करनी है। जो भी बात है सही सही बता के उस चीज को करना है। तो हमें साधु साध्वियों को समय समय पर ऐसी वस्तुएं दान देकर प्रतिलाभित करना है, यानी उनको भी लाभ देना है और खुद का भी लाभ करके लेना है। उनको भी कर्मों का बंधन नहीं करवाना है, खुद को भी महान कर्मों का बंधन नहीं करना है। उनके भी कर्म निर्जरा में सहयोगी बनना है और हमारे भी कर्म निर्जरा करनी है। अगर हम इस तरह का दान नहीं दे पा रहे हैं तो उसका हम भावना भा सकते हैं कि मेरे घर पे साधु साध्वी पधारे तो मैं सभी वस्तुओं का, मेरे घर पे जितनी भी सूझती वस्तुएं हैं, या मैं अभी खाना खाने बैठ रही हूँ तो मेरे पास ये कपड़ा है, ये अगर लिरावे तो मेरे पास ये नोटबुक है, ये पेंसिल है, ये पेन है, इसकी भी मैं भावना भाती हूँ। अगर साधु साध्वी पधारे तो मैं उनको ये चीजें बहराने का भाव रखती हूँ, बहरा सकती हूँ। ऐसी मैं सिर्फ भावना भी भाती हूँ तो भी मैं इस संसार समुद्र को तर जाऊंगी। भगवान महावीर के समय पे एक ऐसे श्रावक का नाम आता है, जीर्ण सेठ है। उन्होंने सिर्फ गोचरी की भावना ही कर रहे थे कि मेरे यहाँ पे संत पधारे, मेरे यहाँ पे भगवान पधारे और मेरे यहाँ से गोचरी की कृपा करवाएं। तो ऐसा वो सिर्फ भावना भा रहे थे, और भावना भाते 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 उनके यहाँ पे उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो ये जो भावना भाने का है वो भी बहुत बड़ा फल मिलता है। तो ये हमें भावना भाने का भी क्रम रोज बनाए रखना है। हम खाना खाने जब भी बैठे हमें भावना भानी चाहिए। कोई भी वस्तु हमारे पास सूझती पड़ी है तो हमें उसकी भी भावना भानी चाहिए। तो हम एक बार उच्चारण देखते हैं इसका वापस। पारसमम अहासम विभाग वयम यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निर्ग्रंथ को साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो पूर्ण प्रासुक ऐषणा के योग्य विविध पदार्थ ये 14 विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में 14 अशनादि भक्षण योग्य चीजे गेय है वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रौंछन देय है प्रातिहारिक फलक पीड़ा बिछौना संस्तारकम तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। तो 14 प्रकार की वस्तुओं के एक बार नाम देख ले हम लोग। 14 प्रकार के दान जो साधुओं को दिए जाते हैं वो है अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कंबल, पाद प्रौंछन, पीढ़ा, फलक, शैया, संस्तारक, औषध, भेषज। ये 14 प्रकार के दान दिए जाते हैं। इनमें जो पहले दान है 8, वो साधु लेके हमको वापस नहीं दे सकते, और बाकी के जो 6 दान हैं वो साधु हमारे पास लेके
वापस हमको दे भी सकते हैं यूज करने के बाद। तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है पारिहारीय। प्रातिहारिक जो वर्ड था ना, वो मैं उसका अर्थ बताना आपको भूल गई। प्रातिहारिक यानी यहाँ से जो दान शुरू होते हैं वो पारिहारीय होते हैं। प्रातिहारिक यानी लेके उपयोग करके हमको वापस दे सकते हैं। जैसे मकान है, बड़ा पार्ट लिया, छोटा पार्ट लिया, बिछाने के लिए पुट्ठा या फिर कोई वस्तु ली है उन्होंने, तो वो हमको वापस दिया जा सकता है। घास लिए तो हमको दी जा सकती है वापस। औषध अगर ले तो औषध भी अगर उनके यूज हुआ तो ठीक, नहीं यूज हुआ तो हमको वापस दे सकते हैं। वैसे ही भेषज भी वो बिना यूज किए या यूज किए भी जितना वापरा बाकी का बचा वो हमको वापस रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ से प्रातिहारिक शुरू हो जाता है। तो पारिहारीय यानी जो लेके वापस हमको वापस दिया जा सके, और अप्रातिहारिक यानी नहीं दिया जा सकता है। तो जो हम साधुओं को एक रात के लिए मकान रहने के लिए देते, तो जो व्यक्ति मकान देता है वो भी शय्यातर कहलाता है। शैया, शैया यानी रहने के लिए स्थान देना। तो एक रात से अधिक साधु साध्विया जिसके मकान में रुकते हैं उस मकान के मालिक को शय्यातर कहा जाता है। तो ये शय्यातर का लाभ लेना भी बहुत बड़ा पुण्य का बंध होता है। कहेंगे इससे कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि निर्जरा के साथ तो पुण्य आना ही है। तो हमें पुण्य पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हम पुण्य पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं ऐसा करूंगी तो मेरे पुण्य का बंध होगा, जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था। तो हमें पुण्य पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, हमें सिर्फ इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं अगर 5 मिनट तक नमस्कार नाम का स्मरण करती हूँ तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। मैं अगर स्वाध्याय करती हूँ तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। मैं उपवास करूंगी तो कर्मों का निर्जरा होगी। मैं अगर कोई वस्तु का त्याग करती हूँ तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। हम निर्जरा का सोचेंगे तो पुण्य तो उसके साथ आ ही जाता है ऑटोमेटिक। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके ऊपर कोई फ्री गिफ्ट आइटम हो तो वो मिलती है ना, हमको मांगनी नहीं पड़ती है। हमने समझो 1 किलो शक्कर खरीदी और उसके ऊपर एक पेन फ्री है, तो शक्कर लेने के बाद वो सामने वाला अपने को सामने से पेन दे देता है। तो शक्कर के साथ हमें पेन फ्री मिलना ही है, तो निर्जरा के साथ भी पुण्य आना ही है, आ ही जाएगा, ऑटोमेटिक है वो। तो हमें पुण्य का नहीं सोचना, हम पुण्य का सोचते हैं, हमारी थिंकिंग गलत हो जाती है। हमारी थिंकिंग हमको रखनी है कि कर्म निर्जरा हो। अब नेक्स्ट हमने ये श्रावक के 12 व्रत तो हो गए, श्रावक के 12 व्रत खत्म, यथा संविभाग व्रत आ गया। अब उसके बाद जो 99 अतिचारों का चौथा पार्ट है। 99 अतिचार कैसे होते हैं हमने देखा था, ज्ञान के, दर्शन के, चारित्र के और संलेखना के। तो 4 पार्ट है। श्रावक के 99 अतिचार कैसे होते हैं आपको अगर पूछा जाए तो आपको बोलना है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और संलेखना। तो ज्ञान के 14, दर्शन के 5, चारित्र के 75 और संलेखना के 5। तो हमने ज्ञान के देख लिए 14 अतिचार, दर्शन के 5 देख लिए, अब चारित्र के 75 भी कंप्लीट हो चुके हैं। चारित्र के 75 कैसे होते हैं, तो 11 व्रतों में से औषधोपवास व्रत तक 5-5, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत को छोड़कर बाकी के सभी व्रतों के 5-5-5 और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20। तो टोटल हो गए 11 5 55 प्लस 20 तो 75। ठीक है। और उपभोग परिभोग परिमाण के 20 कैसे हुए, तो 5 उसमें भोजन के हैं और 15 कर्मादान के हैं, तो ये हो गए 20। दूसरे वे से आप बता सकते हो चारित्र के 75 अतिचार कैसे होते, तो आप बोलोगे 12 ही व्रतों के 5-5 अतिचार, तो 12 5 60 और प्लस कर्मादान के 15। तो ऐसे भी आप 60 प्लस 15 75 बता सकते हो। और उसके बाद बचा 4th पार्ट संलेखना, संलेखना के 5। तो टोटल 14 प्लस 5 प्लस 75 प्लस 5 99। इस प्रकार से आप बता सकते हो 99 अतिचार। एक बार वापस बता दूं, ज्ञान के 14, दर्शन के 5, चारित्र के 75 और संलेखना के 5। तो अब लास्ट पार्ट है संलेखना। संलेखना होती क्या है, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो ये डेफिनेट हो जाता है कि इसके मृत्यु अब होनी ही है। तो जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु तो होगी, पर कब होगी ये हमको पता नहीं होता है। यानी हमारे घर में जब कोई छोटा बच्चा जन्मता है तो हम बहुत खुश होते हैं, हमारे घर पे नया मेहमान आया, और ये जो जन्मा है ये एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा। कब प्राप्त करेगा हमको पता नहीं है, तो ये अनसर्टन है। डेथ होनी सर्टन है, पर कब होगी ये अनसर्टन है, सबको पता है। ठीक है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दूं, हम लोग एक दिन गाड़ी में घूमने के लिए निकले थे। तो हम लोग गाड़ी में घूमने को निकले तो हमारे घर से मेरी एक कजिन है, उसको गाड़ी चलानी उसने तभी सीखी थी, नहीं सीखी थी। तो उसने बोला कि मैं गाड़ी चलाऊंगी।
तो वो गाड़ी चलाने के लिए बैठी और हम सब पीछे बैठे थे, हमारे साथ बच्चे भी थे। अब वो गाड़ी चला रही थी ना, तो उसको स्टार्ट करनी नहीं आ रही थी। स्टार्ट तो उसने कर ली फिर भी जैसे तैसे, और जहाँ पे उसको पार्क करनी थी तो उसने पार्क करते समय थोड़ा सा स्पीड ज्यादा दे दिया। तो हम जो पीछे बैठे हुए थे ना, हम लोग को लग रहा था कि शायद हम लोग आज गए। तो पता नहीं होता है कब हमारे साथ होने वाला है, कभी भी रास्ते में चलते भी हो सकता है, घर में सोए सोए भी हो सकता है, बाहर गए हैं तब भी हमारी डेथ हो सकती है। तो डेथ कहीं पर आती, कहीं पर भी आ सकती है, अनसर्टन होती है। पर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ लंबी होती है, 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं। तब उनको लगता है कि अब मैंने बहुत जिंदगी देख ली, सब कुछ देख लिया, अब मुझे और कुछ नहीं देखना है, अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। उस समय पे वो ये संलेखना का व्रत स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उपवास, बेला तेला, एकासन, आयम्बिल, जैसे जैसे हो सके वैसे वो तपस्या करके खुद के शरीर का पूरा जो सार है वो निकाल लेते हैं। जैसे आप देख सक रहे हो यहाँ पर, ये फार्मर है एक, जिसने संलेखना व्रत किया था और बाद में संथारा लिया था। और ये भी एक कोई श्रावक ही है जिन्होंने संलेखना की थी। तो इन्होंने क्या किया है, देखो, तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सिर्फ हड्डियों का ढांचा बना के रखा है। आप लोगों ने स्केलेटन देखा होगा, तो ऐसा लग रहा है इनके ऊपर से अगर ये स्किन निकल जाए तो ये भी एक स्केलेटन ही है। इस तरह से इन्होंने अपनी बॉडी को कर लिया। पर ये सबको समझ आए या उतनी एज तक हम जाए, सब कुछ देख लिया है, वहां तक पहुंचना सबके लिए पता नहीं संभव है या नहीं है। उम्मीद करेंगे, हमारी तो भावना यही रहेगी कि सभी दीर्घायुष्य बने, सभी हेल्दी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी धर्म की आराधना करते हुए अपना जीवन बिताएं। तो सभी के अपने अपने कर्म किए हुए हैं, तो पता नहीं किसके साथ क्या होने वाला है। तो जिनको ये पता चलता है वो संलेखना करते हैं, या फिर किसी किसी व्यक्ति को डॉक्टर बोल देते हैं कि अब अंतिम समय है, थोड़ा थोड़ा टाइम ही निकलेगा, 4 दिन 5 दिन या 1 दिन 2 दिन, इस तरह का भी कुछ पता चल जाए। या फिर किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज नहीं हो, जिसका लास्ट स्टेज हो, या फिर डॉक्टर बोल दे कि अभी इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसी चीजों में भी लोग संथारा पचकते हैं। यानी अब जितना मेरा आयुष्य बचा है तब तक मुझे चारों ही आहार के त्याग है या तीनों ही आहार के त्याग है। 3 आहार के त्याग भी कर सकते हैं, 4 आहार के त्याग भी करते हैं। अपनी अपनी उस समय पे क्या सूझती है उस व्यक्ति को, और उसके परिवार वाले फिर उसका साथ देते हैं। तो अदर जो लोग हैं वो बोलते हैं कि इस तरह से आप लोग संथारा करवाते हो या संलेखना करता है तो आप उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हो। तो संलेखना या संथारा कोई सुसाइड नहीं है। सुसाइड में व्यक्ति किसी को बता के सुसाइड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे संलेखना या संथारा करते हैं ना, वो पूरी सोसाइटी को पता चलता है, पूरे संप्रदाय को पता चलता है कि हमारे यहाँ पे ये संथारा हुआ है, और लोग उनसे मिलने जाते हैं और वो व्यक्ति खुद बोलता है कि हाँ बस अब मैंने अपने जीवन को जी लिया है, अब मुझे मृत्यु को जीना है, क्योंकि मरना तो मुझे है। तो मैं मृत्यु को सामने से बुला रहा हूँ कि आ अब तू आ और मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे बुला रहा हूँ। तो ये जो है सामने से बुलाया जाता है, फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, फैमिली वाले साइड में खड़े हैं, और सभी जो हमारे गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो साधु साध्वियां होते हैं, वो भी उसमें आके सहयोग करते हैं, उनको धार्मिक गीत सुनाते हैं, धार्मिक स्तवन सुनाते हैं, शरणा सुनाते हैं। तो इसलिए इसे हम आत्महत्या नहीं कह सकते। आत्महत्या वो व्यक्ति करता है जो लाइफ से हार जाता है, और यहाँ पे लाइफ से व्यक्ति हार के संलेखना संथारा नहीं करता है, वो अपने मनोबल को मजबूत करके फिर मृत्यु को वरण करने की बात करता है। तो संलेखना संथारा आत्महत्या नहीं है, वरना मरण ये है जैसे जीने की कला होती है, वैसे भी ये भी एक मरने की कला है। तो मृत्यु की कला को हम संलेखना या संथारा कहेंगे। और जो संलेखना या संथारा करता है उसकी अगली गति भी बहुत अच्छी होती है, और उसके महान कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे कर्मों की निर्जरा होती है कि उसकी अगली गति बहुत ऊंची गति होती है। तो ये संलेखना के हम व्रत का उच्चारण देखेंगे, संलेखना का पाठ देखेंगे। मारणांतीय संलेहना, यानी मरण के समय नजदीक आ गया है, उस समय पे जो की जाती है वो संलेहना। देह की संलेखनामय मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है। देह की संलेखनामय मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है। मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो। यहाँ पर ध्यान देना, ये शब्द सन्निकटता,
मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो, प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। एक बार वापस, मरणांतीय संलेहना, देह की संलेखनामय मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है। मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। मृत्यु नजदीक है या मृत्यु आने वाली है, अब टाइम हो गया है, 80-90 ईयर्स हो गए हैं, बहुत हो गया, शरीर भी क्षीण हो चुका है, शरीर की शक्ति नहीं है, उस समय पे की जाती है संलेखना। तो देह की संलेखना में मृत्यु पावन पर्व है, यानी जैसे हम फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही ये एक प्रकार का पर्व हो जाता है, आध्यात्मिक पर्व, पावन पर्व जिसे कहा जा सकता है। दीर्घकालिक साधना की जाती है और फिर वो जो संलेखना करता है या संलेखना करता है, उस व्यक्ति के लिए तो सात्विक गर्व की बात है, पर उसके परिवार वालों के लिए भी ये सात्विक गर्व की बात होती है कि हमारे परिवार से किसी व्यक्ति ने संलेखना या संधारा किया है, तो उस व्यक्ति को 4 व्यक्ति कंधे पर उठाकर नहीं लेके जाते हैं, उनको बिठा के लेके जाया जाता है, जलाने के लिए भी लेके जाते हैं। तो उनको मुंहपत्ती बांधी जाती है, उनको मतलब साधु जैसे मतलब वस्त्र व्हाइट पहनाए जाते हैं, तो केसर और चंदन का उनके ऊपर छिटकाव किया जाता है और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बहुत गर्व की बात है अगर कोई व्यक्ति संलेखना या संतारा करके जाए। ये कब करता है? या तो मृत्यु नजदीक है वो पता चले, या फिर शरीर की शक्ति क्षीण हो गई है, शरीर में अब ताकत नहीं है, ऐसा लगता है कि अब मेरे शरीर का पूरा उपयोग हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उस समय पे संलेखना या संतारा किया जाता है। और ये प्रवर तप, जब इस तप का आचरण किया जाता है तो उस समय पे भावना पूरी तरह से उसी में रहती है, किसी भी चीज का मोह नहीं होता है, न परिवार का मोह, न खाने का मोह, न किसी पदार्थ का मोह, न अपनी संपत्ति का मोह, किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता है, सब चीजों को छोड़ दिया होता है, बस अपनी आत्मा के लिए ही सोचा जाता है। तो चरण देखेंगे वापस, मरणांतीय संलेहना, देह की संलेखनामय मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है। मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। तो आज हमारे सब व्रत कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम सभी व्रतों का एक बार फटाफट से उच्चारण देख लेंगे। रत्नत्रय, साधना रत्नत्रयी की विनय न तो हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं, ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा, देव मैं निर्मल बनूं यह स्वप्न मानस में रहा, प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको और दर्शन भी मिला, आचरण का सुमन सुंदर हृदय वनिका में खिला। ज्ञान आगमे तिवि है पन्नत्ते तम जहां, सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे, अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। दर्शन सम्यक्त्व, अर्हंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, जीर्ण पन्नत्तम तत्तम ईय सम्मत्तम मये गह्यम, देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधनाधन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में, धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है। सम्यक्त्व के लक्षण, शांत है आवेग सारे शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। सम्यक्त्व के भूषण, लक्ष्य में स्थिरता निरंतर भक्ति भावित भावना,
धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संघ सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण अमल। 12 व्रत और अतिचार। श्रावक के अणुव्रत। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, त्याग पथ पर हो समर्पित जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। अहिंसा अणुव्रत। पढ़मम अणुव्वयम थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणम। स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम, जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम। विंद्रियादिक जगत के गतिशील त्रस प्राणी सभी, लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का न वध करना कभी। आत्मरक्षा देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है, दो करण त्रय योग से संकल्प यह अविवाद है। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जाहिंसा सदा परिहार्य है। सत्य अणुव्रत। बीयम अणुव्वयम थूलाओ मुसावायाओ वेरमणम। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा, यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा। त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का, भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। ना धरोहर को नकारूंगी स्वयं की मान कर, मैं नहीं दूंगी कभी झूठी गवाही जानकर। दो करण अरु 3 योगों से हमेशा त्याग है, सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। अस्तेय अणुव्रत। तय्यम अणुव्वयम थूलाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम। व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है, स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। हाथ खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं, ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं, क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलूं। दो करण अरु 3 योगों से करूं व्रत पालना, चाहती मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। स्वदार संतोष ब्रह्मचर्य अणुव्रत। चौथम अणुव्वयम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। अणुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है, जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों को न भोगूं दो करण त्रय योग से, विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से। मनुज या तिर्यंच विषयक काम भोग अनल्प है, ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है। इच्छा परिमाण अपरिग्रह अणुव्रत। पंचमम अणुव्वयम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। पांचवा व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है, कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है, स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है, कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना, स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। दिग्व्रत। छठम दिशिव्ययम। दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में। किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से। एक करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। सप्तमम उपभोग परिभोग परिमाण पयम।
भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचालसा। खाद्य संयम, वस्त्र संयम, वस्तु का संयम बढ़े, भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। प्रथम उल्लणिया अंगोछों का सविधि परिमाण हो, दंतवण सीमित दतौनों का सहज संज्ञान हो। फलों की विधि तैल मर्दन और उबटन स्नान जो, वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो। अगरु धूपन पेय बहुविध भक्ष्य घेवर आदि है, तथा ओदन सूप विधि अरु विगय विधि निरुपाधि है। शाक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि ज्ञेय है, और विधि मुख वास वाहन शयन की आदेय है। पादुका व सचित्त विधि द्रव्यादि का सीमाकरण, अधिकतम उपभोग अरु परिभोग का हो परिहरण। त्याग मुझको जिंदगी भर इक करण त्रय योग से, मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से। अपरिमित उपभोग से रहता मनुज संतप्त है, द्विधा भोजन कर्म से व्रत सातवा प्रज्ञप्त है। टालने अतिचार भोजन के यथा अनिवार्य है, तथा कर्म दान 15 कर्मतः परिहार्य है। अनर्थ दंड वीरमण व्रत। अठमम अनट्ठा दंड वीरमण वयम। 8वां व्रत है अनर्थक दंड से विरमण सदा, चतुर्विध प्रज्ञप्त उसका हो न आसेवन कदा। बंधकारक अशुभ चिंतन अपध्यानाचरित है, मत्त होकर क्रिया करना स्व प्रमादाचरित है। हिंस्त्र शस्त्र प्रदान करना पठन श्रावक धर्म का, अन्य को उपदेश देना पापकारी कर्म का। इस अनर्थक दंड का मैं त्याग आजीवन करूं, 2 करण त्रय योग से हो सजग आगे पग धरूं। सामायिक व्रत के 5 सामायिक व्रत। नवमम सामाय्य वयम। नवम व्रत सावध्य योगों से विरति समतामयी, नवम व्रत सावध्य योगों से विरति समतामयी। 2 करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही। नियत कालावधि सुनिश्चित शांत मन से साधना, एक लय से एक रस से आत्महित आराधना। धर्म है समता विषमता पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो मैं भवोदधि को तरूं। देशावकाशिक व्रत। 10मम देशावकाशीय वयम। त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया, और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया। एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित मैं करूं, स्वल्पकालिक त्यागमय देशावकाशिक व्रत वरूं। 5 आश्रव द्वार सेवन का अहो निशि त्याग है, 2 करण त्रय योग से जीवन सदा बेदाग है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमाकरण, ना करूं मन वचन काया से असीमित आचरण। औषधोपवास व्रत। 11 समम पोष होववास वयम। रात दिन उपवास युत औषध नियम स्वीकार है, अशन पानक खाद्य एवं स्वाद्य का परिहार है। त्याग अब्रह्माचरण उन्मुक्त मणि स्वर्णादि का, और माला रंग चंदन लेप आदि उपाधि का। शस्त्र मूसल आदि जितने पापकारी कार्य हैं, 2 करण अरु योग त्रय से छोड़ने अनिवार्य हैं। यथा संविभाग व्रत। 12 समम आहा संविभाग वयम। यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निर्ग्रंथ को, साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो। पूर्ण प्रासुक ऐषणा के योग्य विविध पदार्थ ये, 14 विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में।
चतुर्विध अशनादि भक्षण योग्य चीजें गेय है, वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रौंछन देय है, प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछौना संस्तारकम, तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम, साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। संलेखना, मरणांतीय संलेहना, देह की संलेखना मय मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है, मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। तो ओम अरहम, आज के लिए हम क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। आप लोगों का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, सभी पार्टियां हो चुकी हैं, सभी अतिचार हो चुके हैं और सभी व्रत भी आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी एग्जाम के लिए। आप सबको बहुत अच्छे से सभी व्रत, अतिचार और पार्टियों को याद करना है, और आपको सभी को जो एग्जाम, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको तो देना ही है, और जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको भी सबको एग्जाम देनी ही है। तो सभी के लिए ओम अरहम। और अगर अब तक जितने भी हमने क्लास किए हैं उसमें अगर कहीं पर मैंने आगम विपरीत या आप लोगों को हर्ट हो, उस तरह का कोई कह दिया हो, किसी को बुरा लगा हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो सभी के प्रति मैं क्षमत खामना चाहती हूँ सबसे, और आगम विपरीत कुछ कहा हो तो तत्समिच्छामि करें। ओम अरहम। ओवर टू कामिनी जी। अब आपका गेम टाइम शुरू हो रहा है, तो गेम के लिए कामिनी आंटी को मैं इनवाइट करूंगी। ओम अरहम रेखा भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारा गेम टाइम स्टार्ट हो रहा है। दंश, दीव एंड विधि, बच्चे लोग आप अपने एरिया और उसके साथ में नहीं जुड़ते हो, हमें पता ही नहीं चलता है। कनिष्क गन्ना साइन, अक्षित कल्पित्रा का दंश, सीरिया, अक्षित कल्पित्रा का फर्स्ट चल रहे हैं थाने से, वेदांत सीट है थर्ड पोजीशन, दनिश अक्षित कल्पित त्राका थाने से फर्स्ट पोजीशन पे हैं, कृति सेकंड पोजीशन पे और वेदांत सेठिया थर्ड पोजीशन पे। हमने गेम बंद कर दिया है क्योंकि 26 प्लेयर खेल चुके हैं। आगे के लिए ये पंचपद वंदना रहेगी। ओके।
पंचपद वंदना करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जिन बच्चों को आती है पंचपद वंदना वो रिवाइज कर लेना, क्योंकि उनसे ही बुलवाई जाएगी पंचपद वंदना, और फिर मैं बस उसका थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगी। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को आती है, तो आप लोगों को सबको ही सुनाना है पंचपद वंदना। तो मैं आभार ज्ञापन करती हूँ रेखा भाभी जी, आपका बहुत बहुत आभार बच्चों को प्रतिक्रमण सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और जुड़े हुए बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए ओम अरहम। हम चाहते हैं सभी बच्चे प्रतिक्रमण अच्छे से तैयार करें। आज अगस्त स्टार्ट हो चुका है, 5 अगस्त आ चुकी है, आप लोगों को मैक्सिमम 20 डेज मिल रहे हैं अब, तो आप प्रतिक्रमण की तैयारी अच्छे से करें। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। ओम अरहम। ओम अरहम।